वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th RS अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 14 हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। आई होप आप लोग प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। अगर गाइज आपने नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 सभी सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। ओके, लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तब भी आपको अवेलेबल है उसका लिंक, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। ओके, नाउ देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले अच्छे से स्टेटमेंट रीड आउट करना आना चाहिए। हमें रीड आउट करना है स्टेटमेंट को, डायग्राम बनाना है। अगर आपने सही डायग्राम बना दिया देन क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस अप्लाई होता है, राइट। सो डायग्राम बना लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मीन्स एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, और उसने क्या कहा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, राइट। ये टावर है, ये टावर का ग्राउंड है, यहाँ से एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, टावर के टॉप का। यहाँ से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये स्ट्रेट लाइन, एंड ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर, यही बोला है आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस पॉइंट जो ग्राउंड पर है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन वहां का कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। नाउ फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, मीन्स एक अदर पॉइंट है जो कि 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन वर्टिकली हमारी ये तो हॉरिजॉन्टली होता, यहाँ से हम वर्टिकली चलना है, यानी कि यहाँ से हम वर्टिकली चले और यहाँ से ये 10 मीटर की डिस्टेंस है। यहाँ पर जो पॉइंट है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है टॉप ऑफ टावर का, 30 डिग्री बन रहा है, राइट। सो यानी कि ये स्ट्रेट लाइन सामने, एंड यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री बन रहा है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो क्या फाइंड आउट करना है, ये मान लिया हाइट h है तो इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, राइट। समझ आ गया, इतना डायग्राम क्लियर हो गया। टावर है, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, यहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद बोला उसने फर्स्ट पॉइंट से जो आपका पॉइंट है ये, इससे 10 मीटर वर्टिकली जब हम चलेंगे तो उसके टॉप से, उस सेकंड पॉइंट से जो टावर का टॉप है वहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, राइट। सो हाइट ऑफ टावर पूछी है। सो मेंशन कर दीजिए A, B, C, D और इसको E पॉइंट मेंशन कर दीजिए, ठीक है। सो गाइस आपको हाइट h मालूम करनी है। नाउ ये 10 है तो ये भी आपकी 10 होगी, इक्वल है, एंड सो ये वाली DE कितनी हो जाएगी, h माइनस 10। पूरी वाली वैल्यू में से अगर हम ये माइनस कर देते हैं तो DE की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपको मालूम नहीं है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल DBC में अप्लाई कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h, ठीक है। सो इन ट्रायंगल DBC tan 60 डिग्री इक्वल्स टू DC अपॉन BC, यही होगा। ये पूरी हाइट ऑफ टावर, एंड ये परपेंडिकुलर, एंड ये बेस। परपेंडिकुलर DC की वैल्यू हमने h मानी है, BC हमें मालूम नहीं है। सो tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है √3 होती है, दैट मीन्स √3 इक्वल्स टू h अपॉन BC। इट मीन्स BC इक्वल्स टू h अपॉन √3, ठीक है। क्योंकि आपकी डिस्टेंस मीटर में है तो ये भी आपकी मीटर में होगी। BC इक्वल्स टू h अपॉन √3 मीटर। सो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी h अपॉन √3, लेकिन आपको अभी h मालूम नहीं है, ठीक है। जब आपका h मालूम हो जाएगा तब फाइनली आपकी BC की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो गाइस अब हम देख रहे हैं एक ट्रायंगल ये है जहाँ पर आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम इस ट्रायंगल में ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADE। क्लियर, इस ट्रायंगल ADE में आपका tan 30 डिग्री किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर DE एंड बेस AE के इक्वल है। क्लियर, DE की वैल्यू h माइनस 10 एंड AE किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा, और BC आपका कितना है, h अपॉन
√3 आया है, क्योंकि ये अगर h अपॉन √3 है तो ये भी h अपॉन √3 ही होगा। अभी हम इसको AE को क्या लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें मालूम है AE किसके इक्वल है, BC के, तो हमने AE को अभी BC लिख लिया है। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 1 अपॉन √3 होती है, सो h माइनस 10 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो BC इक्वल्स टू √3 इंटू h माइनस 10। ओके, सो ये इक्वेशन आप 1 मान लीजिए एंड ये इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। सो बाय द इक्वेशन BC लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल होगी आपकी, ठीक है। सो h अपॉन √3 किसके इक्वल होगा, √3 इंटू h माइनस 10। नाउ जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गाइज √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये तो h हो जाएगा एंड यहाँ पर √3 की √3 मल्टीप्लाई 3 इंटू h माइनस 10। सो सॉल्व कर लेंगे, h इक्वल्स टू 3h माइनस 30 एंड यहाँ पर क्या होगा, 30 हम इधर ले आते हैं एंड h को उस साइड ले जाते हैं, दैट मीन्स 2h इक्वल्स टू 30। सो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, 15 मीटर। अगर आपसे ये डिस्टेंस BC की वैल्यू पूछ लेते तो हम क्या करते, जो आपकी BC h अपॉन √3 आई है, दैट मीन्स BC आ जाता आपका 15 अपॉन √3, ठीक है। √3 को भी आप सॉल्व कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स 15 √3 अपॉन 3, तो 3 5 15, सो BC इक्वल्स टू आ जाता आपका 5 √3 मीटर। क्लियर है इतनी बात। लेकिन आपसे सिर्फ हाइट ऑफ द टावर पूछी है, सो हाइट ऑफ द टावर हमारी आ गई यहाँ पर 15 मीटर, राइट, ये हमने कैलकुलेट कर दी। सो हाइट ऑफ द टावर हमारी फाइनली कैलकुलेट हो गई। क्लियर है ये आपको कंसेप्ट। मैंने आपको बताया था अगर डायग्राम बन जाता है तो सभी में यही सिचुएशन होती है, 10 60 10 30 जो भी आपको एंगल दिया होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई कर देते हैं एंड दोनों इक्वेशन से आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया हुआ है, the angles of depression of the top and bottom of a tower as seen from the top of a 63-meter high cliff are 45 degree and 60 degree respectively, then find the height of the tower। So guys क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक तो टावर दिया है, एक हाई क्लिफ दिया हुआ है, राइट, दो चीजें दी हुई है। इस हाई क्लिफ से हमने क्या किया, टावर के टॉप एंड बॉटम पे जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है आपका 45 एंड 63 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये जो क्लिफ है ये हाई है, कितना दिया है, और ये 60 मीटर आपको दिया हुआ है। यहाँ से क्या देखते हैं, एक टावर है, इसका पहले तो हम टॉप देखते हैं एंड उसके बाद हम बॉटम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितना, टॉप रेस्पेक्टिवली बोला है तो सबसे पहले टॉप के लिए ये होगा एंड बॉटम के लिए ये होगा। सो गाइज ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन होगी आपकी, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन से ये जो एंगल बन रहा है टॉप का, ये कितना बन रहा है 45 डिग्री एंड इस बॉटम का कितना बन रहा है आपका, बॉटम का बन रहा है आपका 60 डिग्री। क्लियर है इतनी बात। ये टावर है, ये हाई क्लिफ है, ये 60 मीटर है, इसके टॉप से देखा जा रहा है और इसके बॉटम एंड इसके टॉप एंड बॉटम को, तो टॉप पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड बॉटम पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, डिप्रेशन एंगल, ठीक है। सो गाइज हम इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये है आपकी, सो ये 45 तो ये भी 45 होगी एंड ये 60 तो ये भी 60 डिग्री होगा, राइट। सो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। मान लिया h है। सो गाइज ये अगर ये h है तो ये भी h होगी। पूरी हाइट 60 है तो ये कितनी हो जाएगी 60 माइनस h। टोटल में से ये वाली हाइट माइनस कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h, राइट। नाउ दोनों ट्रायंगल से देख लेते हैं। सबसे पहले इनको मेंशन कर देते हैं नेम A B C D एंड ये पॉइंट E, तो B D C में देख लेते हैं। सो इन ट्रायंगल B D C tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये पूरी लाइन
DC हो जाएगी, बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, राइट। सो गाइस DC आपकी क्या है, 60√3 है पूरी हाइट की वैल्यू, पूरी हाइट क्लिफ कितना दिया है, 60√3। BC आपको मालूम नहीं है, ठीक है। सो लेट सपोज ये आप x मान लेते हैं तो ये भी आपकी x होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस BC हम अगर x मान लेते हैं तो ये भी आपकी x होगी, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर BC की जगह रख दीजिए x। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 होती है, तो √3 इक्वल्स टू 60√3 अपॉन x, ठीक है। सो गाइज यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ गया, 60√3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, दैट मीन्स 60 मीटर। तो गाइज आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 60 मीटर आ गई, ये 60 तो ये भी आपकी 60 मीटर ही होगी, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ADC में देख ले, ADE में देख लेते हैं। आपको तो हाइट कैलकुलेट करनी है तो इस ट्राइंगल ADE में देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ADE x की वैल्यू आ गई आपकी 60 मीटर यहाँ से। इन ट्राइंगल ADE tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स DE अपॉन AE। DE की वैल्यू 60√3 माइनस h एंड आपकी AE की वैल्यू कितनी आई है, 60 आई है। एंड गाइज tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इक्वल्स टू 60√3 माइनस h अपॉन 60। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60√3 माइनस h इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। h को उधर ले जाइए, 60 को उधर ले आइए, इट मीन्स x इक्वल्स टू 60√3 माइनस 60। सो 60 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 60 इंटू 1.732 माइनस 1, तो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 60 इंटू 0.732, राइट। सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 43.92 मीटर, दैट मीन्स h की वैल्यू आ जाएगी आपकी हाइट ऑफ टावर, h इक्वल्स टू आ जाएगा 43.92 मीटर, राइट। यही आपको कैलकुलेट करना था। सो गाइज हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 43.92 मीटर, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, है ना। सो इजी। सो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सभी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है सभी क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस के सिर्फ डिपेंड करता है आपके स्टेटमेंट से डायग्राम बनाने के तरीके पे। अगर आपने स्टेटमेंट अच्छे से बना लिया देन आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो उसका डायग्राम बनाने के बाद ईजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइज, सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ आया, एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जैसे सभी के लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नए जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है उनके अपडेशन आपको मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।